हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं ये बताना चाहूँगा कि एआई पार्क के आचार्य साहब ने लेटर निकाला 18 फरवरी 2026 को, और उस लेटर में वो बताते हैं कि सीए नंबर 7993/2023 एमसी सिंगला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, द डिवीजन बेंच नंबर 2 कंसिस्टिंग ऑफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रमनाथ एंड संदीप मेहता हैड पार्ट हर्ड द मैटर एंड इट वाज डायरेक्टेड टू बी लिस्टेड 18/2/2026। दो लोगों ने, जजों ने हमारी केस को सुना और 18/2 को लगाने को कहा। हाउएवर एज पर द कॉज लिस्ट 18/2026 ऑनरेबल कोर्ट 2 सेल कंसिस्ट ऑफ 3 जज। जो ऑनरेबल कोर्ट नंबर 2 है उसमें 3 जज होंगे। जजों के नाम उन दोनों के अलावा और HMJ NB अंजारिया का नाम भी लिखा हुआ है। हेंस आवर मैटर इज नॉट लिस्टेड एज इट हैज़ टू बी लिस्टेड बिफोर 2 जजेस। कहते हैं इस केस को हमारे को 2 जजों के सामने लिस्ट होना चाहिए था, लेकिन 3 जजों की बेंच हो गई 18/2/2026 को। हार्ड ऑन द डे देन देयर इज पॉसिबिलिटी, यदि 18/2/26 को सारे केस सुन लिए जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है 19/2 को हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज बी में हैव टू वेट फॉर द हियरिंग। अदरवाइज 25 और 26 फरवरी को होगी हमारी सुनवाई। अब 2 जजों की बेंच में हमारा केस सुना, यहाँ 3 जज हो गए। ये कहते हैं इसलिए केस नहीं लगा। अब ये 3 जज जो जिन केसेज को सुन रहे हैं, ये केस भी 18/2/2026 को सुने जाने थे। पीछे वाले ये भी 2 जजों ने ही सुने थे, फिर हमारा केस क्यों नहीं आया? यानी 2 जज और 3 जजों की आड़ में अपने किसी दोस्त को छिपा रहे हो। उसके बीच में कहते हैं इन द मीन टाइम ऑन 16/2/2026 वी आर फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट इन द कोर्ट। 5/2/2026 को जो कहा था, 16/2/2026 को अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर रहे हैं। भाई 18 तारीख को आप लेटर लिख रहे हो और 16 तारीख को फाइल कर रहे हो, तो आप तो ये कहना चाहिए हमने फाइल कर चुके हैं। आप ये क्यों कह रहे हो कि हमने डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर रहे हैं? और उसके बाद तो जो मैसेज वगैरह सेवाराम जी के आए वो इन्होंने धर रख दिए यहाँ पे। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा केस 2 जजों की बेंच होनी चाहिए थी, वो 3 की हो गई, इसलिए नहीं लगा या कारण और कोई था? आप 18 तारीख को लेटर लिखते हो और 16 तारीख को कहते हो कि हम अपना डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं। भाई ये कैसे हो गया? आप मतलब कर दिए हैं तो अलग बात है, कर रहे हैं तो 16 तारीख 18 से आगे तो आएगी नहीं, पीछे चली गई। अब हमने सुप्रीम कोर्ट की साइट पर देखा कि एक्चुअल हुआ क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बात को छुपाया जा रहा है? पहले छुपाया था इन लोगों ने, अराइज वालों ने, कि रेस्पोंडेंट का वकील नहीं आया। जब वकील इनका नहीं आया था, हमारा नहीं आया था, उनका आया था, और रेस्पोंडेंट की साइड में छुप करके भाग लिए थे। अब यहां ये 3 और 2 जजों के खेल में मतलब उलझाना चाहते हैं। भाई तुम सच बोल दो ना, क्या परेशानी है? अरे कोई खा थोड़ी जाएगा भाई। हम भी पेंशनर्स हैं, हम आपका कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है हम आपका कोई असहयोग कर रहे हो, कोई ऐसी बात कर रहे हो, छुपाने से कहाँ जरूरत है? अब इनकी जो ऑफिस रिपोर्ट है रजिस्ट्रार साहब की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब ने केस लगाया 18/2/2026 को। तैयारी थी पूरी, आदेश था, कोर्ट का आदेश था, और यह था इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और कौन थी? 7993 इसमें लगाया था, क्योंकि एक ऑफिस रिपोर्ट जाती है पूरी बन करके। पूरी ऑफिस रिपोर्ट तैयार थी, ये ऑफिस रिपोर्ट कोर्ट के पास जाती है, उस केस की क्या स्थिति होती है पूरी पूरी रखी जाती है। इनसे मांगे गए थे 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट 15 दिन के अंदर, विद इन 2 वीक्स। अब इन एडिशनल डॉक्यूमेंट कौन देगा? इनके एक तो सिंगला साहब वाले केस में 6 पिटिशनर हैं, LR है। एक कोई पंजाब नेशनल बैंक का जो ऑफिसर्स का ग्रुप है, 6-7 तो ये है। 3 टैग्ड मैटर है। अब मेरे हिसाब से जो एडिशनल डॉक्यूमेंट सबको ही देने थे, और उधर से रेस्पोंडेंट को भी देने थे, IBA को देने थे, उनको देने थे। लेकिन जो ऑफिस रिपोर्ट बनी 18/2 सुनवाई के लिए, और ये बनाई गई 17/2/2026 को। तो 17/2026 को यह बताया जाता है कि यहां केबल और केबल रेस्पोंडेंट नंबर 5 16/2026 को अपने डॉक्यूमेंट जमा करा देता है और रिकॉर्ड में आ जाते हैं।
भैया आचार्य जी ये बताइए, आप तो अपने 18 के लेटर में ये कह रहे हो कि हम डॉक्यूमेंट को जमा करा रहे हैं, यहाँ तो लेटर आपके 16 तारीख को जमा हो गए। करा रहे हैं और करा दिए, दोनों में फर्क है। आपने 16 तारीख को डॉक्यूमेंट जमा कराए, 17 को रिकॉर्ड में आ चुके हैं। अब क्योंकि दूसरी पार्टियों ने एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए, इसलिए ये केस नहीं सुनवाई नहीं हुई। ये 2 और 3 जजों के चक्कर में हमें ना फंसाएं, ज़्यादा बेटर है। ये जो कहानियां गढ़ते हो ना, इसको ना गढ़ें। सीधे सीधे बताओ कि हमारे डॉक्यूमेंट तैयार नहीं थे। कोई बात नहीं है सर, डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, इतना आसान काम नहीं था। रमेश भट्टाचार्य जी ने जब मेरे से कहा दीवान सिंह वीडियो बनाओ, हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे हैं, और उनके पास फोन आया था कि आप लोगों ने सहयोग किया है और डॉक्यूमेंट मिल गए, नहीं तैयार हुए होंगे, कौन सी परेशानी हो गई? ये डॉक्यूमेंट ही तैयार नहीं, सुनवाई क्या करोगे? बिना डॉक्यूमेंट के सुनवाई कर क्या करोगे? यानी एडिशनल डॉक्यूमेंट। और अभी तक, और ये आपने पीके मनोहर साहब ने 16 तारीख को 11:54 पे सवेरे ये डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं। आप तो कह रहे करा रहे हैं, आप तो डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं आपने तो, और रिकॉर्ड में भी आ गए हैं। अब क्यों पता है कि इस चीज से केस नहीं लड़ा जा सकता। कोशिश तो आपने की इम्प्लीडेड पार्टी को ले जाकर कोर्ट में केस लड़ दें, लेकिन पिछली बार माननीय कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि नई पार्टी है, ये सिविल अपील है, इनका कुछ चलेगा नहीं वहां पे। इसके लिए तो केवल और केवल जो वही पार्टी जो पहली वाली है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट वाले एलआर और वकील, वो लड़ेंगे, दूसरा कोई लड़ नहीं सकता। यानी कहने का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट अभी नहीं हुए। फिर हमने इधर उधर पूछा लोगों से, भाई बात क्या है? तो हमने सेवाराम जी से पूछा, सेवाराम जी क्या हुआ? तो सेवाराम जी ने यही कहानी कही कि 3 जज और 2 जज वाली कहानी। मैंने सर डॉक्यूमेंट तो आपको भी जमा कराने थे, एडिशनल डॉक्यूमेंट, और ये अराज वालों ने कोई एफिडेविट जमा कराई, ये क्या चीज़ है? अब ये तो अराज वाले बता सकते हैं भैया, तो आपने क्या जमा कराया है एफिडेविट में? क्या वो 3 कैलकुलेशन जमा कराए हैं और कोई एफिडेविट जमा कराया, क्या कराया है? अब इसका तो पता नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ एफिडेविट जमा कराया है। तो सेवाराम जी कहते हैं कि कल डॉक्यूमेंट जमा कराइए, 18 तारीख को जमा करा दिए। आज मेरी उनसे बात हुई 19 तारीख को, डॉक्यूमेंट ये 18 को जमा कर। जब आप डॉक्यूमेंट 18 को जमा करा रहे हो तो 18 को सुनवाई कहां से, कहां से 19 को होगी? फिर और एडवोकेट नंद कुमार साहब से जब शायद बात हुई, एडवोकेट नहीं है शायद, वो मैं ज़्यादा जानता नहीं, किसी ने बताया हमको, वो कह रहे हैं कि सेवाराम जी ने कल डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं। और सेवाराम जी कहते हैं कि जो पंजाब नेशनल बैंक के जो रिटायर्ड ऑफिसर है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। अब उनका किस वकील ने कराया पता नहीं, अभी तक तो वहाँ रिकॉर्ड में है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के साइट पर हमने देखा जा करके, या डॉक्यूमेंट का वहाँ नहीं है, हो सकता है रख ली हो, बाद में वो एंटर करे, अभी तक एंट्री नहीं हुई है। कहने का मतलब सीधा साधा ये है, ना तो सरकार ने डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा कराए जो मांगे गए थे वहाँ पे, और ना हमारे वकीलों ने जमा कराए। भाई नहीं जमा कराए तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो जाता। आप सीधे बोलो नहीं तैयार हो पाए, नहीं जमा करा पाए, अगली बार जमा हो जाएंगे, 25-26 को जमा हो जाएंगे। इसका मतलब सीधा साधा है कि 3 और 2 जज बेंच, जो 2 जजों की बेंच का जो किस्सा चल वो नहीं है। असली कारण ये है कि डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए इस बार। पिछली बार भी, इस बार भी। पिछली बार भी अराज नहीं संभाला, उनके वकील ने संभाला, हमारा वकील नहीं आया था। और इस बार भी सबसे पहले अराज वालों ने जाकर के अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, एफिडेविट दिया है, शायद वो एफिडेविट में जमा हो जाएंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो एफिडेविट के साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। और अराज ने करा दिए तो अराज की बात सुनेगा नहीं कोई, क्यों पिछली बार उनको मना कर दिया था इम्प्लीड पार्टी को नहीं सुनने से। अब क्योंकि वो पार्टी है, इम्प्लीड पार्टी, डॉक्यूमेंट तो जमा कराने पड़ेंगे उनको भी। अब उनके लिए चाहिए वह वकील, अभी तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए। ये जो सारा घोच पोच हुआ है ना, एक्चुअली में हम जो कहते हैं ना, हम रजिस्ट्रार साहब को दोष लगाते हैं, हम कोर्ट को दोष लगाते हैं, तारीख ब तारीख दोष लगाते हैं। ये तारीख ब तारीख का दोष नहीं है, हमारा दोष है, हमारी लीगल टीम का दोष है सारा का सारा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तैयारी नहीं कर पाए। हमको तो ये बताया गया था, रमेश भट्टाचार्य जी ने कहा था कि डॉक्यूमेंट सारे तैयार हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया था उन्होंने। और हो सकता है नहीं तैयार हुए हो, कोई कमी रह गई हो, सीधे बोलते डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुए, नहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्योंकि इनने जमा करा दिए, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में आएगा, जब पता चल जाएगा कि कब वो एंट्री होती है। अभी तक तो एंट्री हुई नहीं है। अभी तो उनका भी होगा ना गवर्नमेंट वाला, जो रेस्पोंडेंट वाला, हो सकता है अगली सुनवाई रेस्पोंडेंट वाले सब और टाइम तो डॉक्यूमेंट के लिए, तो वो भी और टाइम ले सकते हैं। दोस्तों असली कहानी ये है इस केस की कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री की ओर से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने ऑफिस रिपोर्ट बता दी है कि उन्हें पूरी तैयारी कर ली थी।
ये मैंने लगा रखी है और पहले भी लगाई थी। कमी केवल और केवल हमारी साइड से थी, हमारे एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं हुए थे, और मैं इसी को कारण मान के चलता हूं कि इसकी सुनवाई नहीं हुई केस की। अदरवाइज ये कहना कि 3 जजों की बेंच है, 2 जजों की, कोई वो मतलब नहीं निकलता। दूसरे केस जो लगे हुए थे वो लगभग सारे के सारे 18/2/2025 के या 26 के ही थे, डेट दे रखी थी उनकी, और उनको भी 2 जजों ने सुना था। जब उनको 2 जजों ने सुना था, अब वो 3 जज सुन रहे थे, हमारा भी 3 जज सुन सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे केस की तैयारी नहीं थी, डॉक्यूमेंट ही नहीं गए थे, तो सुनवाई किस पर होती। इसका यही अर्थ निकल रहा है और इससे ज़्यादा बियॉन्ड अर्थ नहीं निकलता। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।